सर इनके पास सानवी सावंत जी का अगला सवाल है। इनके पास वेदांता रखा हुआ है, जो वेदांता लिमिटेड रेजिडुअल कंपनी है, मेन कंपनी है। 295 की यहाँ पे खरीदा है और इन्होंने एक एफएमसीजी का ईटीएफ ले रखा है, कह रहे हैं कि 55 रुपए के रेट पर। इन दोनों में क्या कह रहे हैं कि होल्ड करूं या फिर एवरेज करूं इनको? संदीप जी, आपको याद होगा वेदांता पे 290 से भी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे स्टॉक पसंद नहीं है, मैं नहीं लूंगा। अब ये 267 तक आ चुका है। सिर्फ एक यहाँ एक पॉजिटिव चीज दिख रही है कि एक छोटा सा डाइवर्जेंस बनना शुरू हुआ है। तो शायद ये काउंटर एक सपोर्ट के आसपास आ गया है, तब 255 के आसपास ऐसा लेवल होगा जो शायद मुझे लग रहा है कि ब्रेक इजीली ना करे। एक बाउंस यहाँ से मिल जाए इसको 280 रुपए तक, तो 280 85 के आसपास आता है तो अपनी पोजीशन को हल्का कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। बाइंग के लिए मैं अभी भी वेदांता पे इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है अरुण जी, 1342 रुपए पर इनके पास एस्ट्रल लिमिटेड भी है। ये कह रहे हैं कि होल्ड करूं या फिर इसमें से एग्जिट कर जाऊं? बिल्कुल संदीप जी, एस्ट्रल का जहाँ तक चार्ट की बात है, चार्ट काफी वीक है और एक एक्विजिशन या फिर डीमर्जर की बात हो रही थी, अमेरिका से डीमर्जर की ही बात है। तो उसके वजह से स्टॉक नीचे आया, पर उन्होंने डीमर्जर को वापस रीथिंक करने की बात भी कह रहे हैं, तो वो एक ओवरहैंग जरूर रहेगा। तो स्टॉप लॉस लगा के चले संदीप जी 1300 के नीचे। 1300 मल्टीपल वीकली जोन है, अगर 1300 के नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट ले। अच्छा, एक महीने में आप देखिए तो स्टॉक में करीब 11% के आसपास की गिरावट आई है। तो वापस सर ये रिवर्सल के इंडिकेशन दे रहा है क्या, अगर आप कह रहे हैं कि ये रिकंसिडर कर रहे हैं अपनी बातचीत को तो? जी बिल्कुल संदीप जी, बीच में मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इन्होंने एक आप कह सकते हैं एक्सपर्ट पैनल या कुछ फॉर्म किया था डीमर्जर को वापस रीइवैल्यूएट करने के लिए। वहां से स्टॉक गिरना बंद हुआ था, एक रिवर्सल के संकेत दे रहा है। पर चार्ट अभी भी वीक है, तो क्लियर चार्ट को देखते हैं तो कोई बाइंग की सलाह नहीं है। पर 1300 का जो सपोर्ट है उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए।